Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I welcome to all of you in the online class of FEI. I hope you are all fine. Dear students, today we are going to discuss one more important and interesting topic, that is latent heat, and it will be the lecture number 7 of the chapter Matter in Our Surroundings. तो स्टूडेंट्स, ये लेटेंट हीट क्या होती है? तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हम एक सबस्टेंस को हीट देते हैं तो उस दौरान टेम्परेचर भी राइज होता है, लेकिन जब हम एक सबस्टेंस की स्टेट चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, जब हम उसको हीट देते हैं तो उस दौरान टेम्परेचर राइज नहीं होता है। उस दौरान टेम्परेचर राइज नहीं होता है क्योंकि जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं, जो हम हीट सप्लाई करते हैं, वो यूज होती है टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सबस्टेंस। वो यूज होती है टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ दैट सबस्टेंस। तो यही हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो हीट हम सप्लाई करते हैं वो कहाँ जाती है और इसको क्या कहते हैं। इसको लेटेंट हीट कहते हैं। ये हम डिटेल में इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस लेटेंट हीट के क्या क्या टाइप्स हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। लेटेंट हीट, द हीट एनर्जी which has to be supplied to change the state of a substance is called its latent heat। जो हीट सप्लाई की जाती है एक सबस्टेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए, उसको लेटेंट हीट कहते हैं। एंड इट इज आल्सो नोन एज हिडन हीट, क्योंकि ये हिडन रहती है, ये हिडन रहती है, इसलिए इसको ये हिडन हीट कहते हैं। क्यों ये हिडन रहती है? क्योंकि ये यूज होती है टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सबस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, इट डज नॉट रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टेंस, ये टेम्परेचर रेज नहीं करती है। इट इज यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस, ये यूज होती है टू चेंज द स्टेट ऑफ द सबस्टेंस। The latent heat which we supply is used to overcome the force of attraction between the particles of a substance during the change of the state। और ये यूज होती है किसके लिए? To overcome the force of attraction between the particles of a substance during the change of the state। It is of two types। ये जो latent heat है, it is of two types, latent heat of fusion and latent heat of vaporization। तो students, fusion हमने already discuss किया है कि fusion क्या होती है। It is a process when a solid substance changes into a liquid substance at its melting point। अब latent heat of fusion क्या है? The latent heat of fusion or melting of a solid is the quantity of heat in joules required to change 1 kilogram of the solid at its melting point to liquid। यानी जो हीट हम देते हैं एक सॉलिड सबस्टेंस को टू चेंज 1 kg ऑफ द सॉलिड सबस्टेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू लिक्विड, यानी 1 kg सॉलिड सबस्टेंस को चेंज होने के लिए, यानी फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड जो हम हीट उसको प्रोवाइड करते हैं, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ द सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू लिक्विड, यानी 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड सबस्टेंस को जितनी हीट लगती है टू चेंज इट इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स। जूल ऐसा यूनिट है हीट का, इसीलिए ये हम किस में लेते हैं? जूल्स में। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ एक पिक्चर बनाई, ये देखिए एक फिगर है यहाँ पे। ये मैंने आइस लिया इस बीकर में, क्या लिया? आइस लिया इस बीकर में, और इसमें मैंने यहाँ से सस्पेंडेड थर्मामीटर रखा है फ्रॉम ए सपोर्ट। यहाँ पे आयरन स्टैंड है, आयरन स्टैंड से मैंने यहाँ पे क्या रखा? थर्मामीटर इनटू द आइस, जो आइस हमने बीकर में लिया। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये वायर गाज है
और ये क्या है, ये बर्नर है और ये ट्राइपॉड स्टैंड है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम जो ही हीट इस आइस को प्रोवाइड करते हैं, जब हम इसको हीट देते हैं तो यहाँ टेम्परेचर राइज नहीं होता है। टेम्परेचर थर्मामीटर की रीडिंग कहाँ पे रहती है, 0 डिग्री पे ही। और जब हम और हीट यहाँ पे सब प्रोवाइड करते हैं और हीट जब इसको हम देते हैं तो यहाँ पे मेल्ट आइस तो मेल्ट होने लगता है। आइस क्या होने लगता है, मेल्ट होने लगता है, यानी पिघलना शुरू होता है। लेकिन टेम्परेचर यानी थर्मामीटर की रीडिंग 0 से ऊपर नहीं आती है, वो 0 पे ही रहती है। क्योंकि जो हम इसको हीट देते हैं वो कहाँ जाती है, वो यूज होती है टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन दिस आइस पार्टिकल्स। जो आइस, ये जो सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो हीट जो हम देते हैं वो यूज होती है टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए यहाँ थर्मामीटर की रीडिंग राइज नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स फिर जब हम और हीट यहाँ पे देते हैं, ज्यादा से ज्यादा आइस मेल्ट होने लगता है। लेकिन जब सारा आइस मेल्ट हो जाएगा तब जाके यहाँ थर्मामीटर की रीडिंग ऊपर आने लगेगी, यानी टेम्परेचर राइज होने लगेगा। जब सारा आइस कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लिक्विड में, तो फिर उसके बाद जो हम हीट उसको अब जब हम और हीट देंगे तो यहाँ थर्मामीटर की रीडिंग ऊपर आती है। तो ये एक्सपेरिमेंट ये हमें शो करता है, इट शोज दैट द हीट विच वी supply it remains hidden and it is used to break the force of attraction between the particles of the substance। जैसा कि यहाँ वो यूज होते हैं to break the force of attraction between the ice particles, तो इसी को hidden heat कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 into 10⁵ जूल पर केजी। तो स्टूडेंट्स यानी 1 किलोग्राम आइस को ब्रेक करने के लिए जो हीट दी जाती है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और वो कितनी है, यानी आइस को 1 kg ऑफ आइस को कितनी हीट लगती है इसको मेल्ट करने के लिए, वो है 3, यानी इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए कितना है, कितनी हीट लगती है, 3.34 into 10⁵ जूल पर केजी। यानी 1 किलोग्राम आइस को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कितनी लगती है मेल्ट करने के लिए, कितनी लेटेंट हीट लगती है, वो है 3.34 into 10⁵ जूल पर केजी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने नोट लिखा, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग a substance than water at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस मोर इफेक्टिव है, ज्यादा असर रखता है, ज्यादा इफेक्टिव है इन कूलिंग ए सब्सटेंस देन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हीट फ्रॉम द सब्सटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि ये जो आइस है यहाँ पे मैंने लिखा हीट फ्रॉम द सबस्टेंस, इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, जो आइस हम रखते हैं एक कूल करने के लिए एक सबस्टेंस के लिए, तो ये लेटेंट हीट वहां से निकालते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं हीट मेल्ट होने के लिए। कितनी हीट निकालते हैं, 3.34 into 10⁵ जूल पर केजी। ये कितनी हीट वहां से निकालता है, 3.34 into 10⁵ जूल पर केजी, तब जाके मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वाटर हम रखेंगे वो तो वहां से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसको चाहिए ही नहीं, वो तो वहां ये लेटेंट हीट नहीं निकालेगा। लेकिन जो आइस है इसको मेल्ट होने के लिए कितनी हीट चाहिए, 3.34 into 10⁵ जूल पर केजी। दैट इज व्हाई इट इज मोर इफेक्टिव, यानी आइस इज more effective at 0 degree centigrade in cooling a substance than water at 0 degree centigrade, because it takes 3.34 into 10⁵ joule per kg heat from the substance for melting। इतनी हीट निकालता है तब जाके मेल्ट हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम आइस रखेंगे अपने हाथ में, हम पीस ऑफ आइस रखेंगे अपने हाथ में, तो वी फील मोर कूल, हमें ज्यादा ठंड महसूस
हमें ज़्यादा ठंड फील होता है, हमें ज़्यादा ठंड महसूस होता है एज कम्पेयर अगर हम वाटर रखेंगे। क्योंकि जब हम आइस पीस अपने हाथ पे रखते हैं, अपने हथेली पे रखते हैं, तो ये मेल्ट होने लगता है। तो मेल्ट होने के लिए इसको हीट चाहिए, वो हीट निकालता है हमारी बॉडी से, यानी हमारे हाथ से। तो इसीलिए, और कितनी हीट निकालेगा, 3.34 × 10⁵ जूल पर केजी, इतनी हीट ये निकालता है, जिसकी वजह से वी फील मोर कूल, इसीलिए हमें ठंड महसूस होता है एज कम्पेयर अगर हम वाटर रखेंगे। तो वाटर अगर हम रखेंगे वो तो मेल्ट नहीं हो जाएगा, वो तो लिक्विड है, इसीलिए वो लेटेंट हीट नहीं निकालता है। लेकिन आइस अगर हम अपने हाथ में रखते हैं तो इट एब्जॉर्ब्स हीट, यानी ये इसको मेल्ट होने के लिए कितनी लेटेंट हीट चाहिए, 3.34 × 10⁵ जूल पर केजी, इसीलिए हमें ठंड महसूस होता है। तो स्टूडेंट्स, बिकॉज फॉर मेल्टिंग each kilogram of ice takes its latent heat of 3.34 × 10⁵ joule per kg from the substance and cools the substance from more effectively, यानी जो मैंने अभी आपको बोला कि ice is more effective in cooling a substance than water, क्योंकि because for melting each kilogram of ice takes its latent heat of 3.34 × 10⁵ joules from the substance and cools the substance more effectively. But water at 0 degree centigrade cannot take any such latent heat from the substance. जो भी मैंने आपको बोला कि वाटर यानी आइस मोर इफेक्टिव है इन कूलिंग देन वाटर as at 0 degree centigrade, because at 0 degree centigrade water cannot take any such latent heat from the substance. Now latent heat of vaporization, it is the quantity of heat. Dear students, vaporization क्या होती है, वो प्रोसेस यानी लिक्विड चेंज होना किसमें, वेपर्स में यानी गैस में, एट बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उसको लेटेंट हीट, उसको वेपोराइजेशन कहते हैं। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द लिक्विड at its boiling point to vapor or gas without any change in temperature, यानी ये वो क्वांटिटी ऑफ हीट है इन जूल्स में, क्योंकि ऐसा यूनिट हम हीट का लेते हैं जूल्स में, जूल, ठीक है। तो ये वो क्वांटिटी है हीट जो रिक्वायर होती है, जो जरूरत पड़ती है किसके लिए, टू कन्वर्ट यानी टू चेंज 1 kg ऑफ द लिक्विड सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू वेपर और गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, यानी 1 kg ऑफ लिक्विड को जितनी हीट लगती है टू चेंज इट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, टू चेंज इट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स या लिक्विड टू गैस, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं डेफिनेशन, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू वेपर और गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम के जरिए क्लियर करना चाहता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक बीकर लिया, अभी आपने देखा हमने बीकर में आइस लिया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बीकर में यहाँ पे वाटर लेंगे। क्या लेंगे स्टूडेंट्स, वाटर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ आयरन स्टैंड है जिससे हमने क्या यहाँ पे लटका के रखा है, ये थर्मामीटर, यानी वी सस्पेंड थर्मामीटर हियर। तो ये सपोर्ट एज एक्ट करता है ये आयरन स्टैंड इस थर्मामीटर के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने बर्नर लिया और ये वायर गाज है और यहाँ पे ट्राइपॉड स्टैंड है। तो जो ही हम इसको हीट देते हैं इस वाटर को, तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं होता है, टेम्परेचर राइज नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट्स, जो हम हीट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो आप देखना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो जाएगा, जो हम हीट देते हैं टेम्परेचर यहाँ पे राइज होता है, तो थर्मामीटर की रीडिंग ऊपर ऊपर आती है। तो जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगा, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा, तो यानी मरकरी, यहाँ जो मरकरी की रीडिंग है, जो थर्मामीटर की रीडिंग है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगी। फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब वाटर बॉयल होने लगेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर अब बॉइल होने लगेगा, यानी वाटर विल स्टार्ट टू चेंज इनटू वेपर्स, यानी अब ये वेपर्स में चेंज होने लगेगा, गैस फॉर्म में चेंज होने लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लेकिन टेम्परेचर की रीडिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं आएगी,
टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि जो हम हीट यहाँ पे देते हैं वो यूज होती है टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। वो यूज होती है इस वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच, वाटर पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को ब्रेक करने के लिए, उसी को ओवरकम करने के लिए यूज होते हैं और वो हिडन रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, जो हम हीट यहाँ पे देते हैं, अब यहाँ पे जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तब जाके वाटर यहाँ बॉयल होने लगेगा, लेकिन टेम्परेचर अब 100 से ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि जो हम हीट देते हैं, हम तो कंटिन्यूसली यहाँ हीट देते हैं, वो हीट यूज होती है टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू चेंज द स्टेट ऑफ दिस लिक्विड। अब इसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। वो हीट जो हम देते हैं, इट इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ दिस लिक्विड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड, टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। इसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं डेफिनेशन पे फिर से आता हूँ। इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स required to convert 1 kilogram of the liquid at its boiling point to vapor और गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर राइज नहीं करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं होने देता है, क्योंकि ये यूज होती है टू चेंज द स्टेट ऑफ दिस सब्सटेंस एंड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। यानी वाटर की जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर है वो कितना है? 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। यानी 1 किलोग्राम ऑफ वाटर की जो लेटेंट हीट है उसको, यानी जो हीट उसको कितनी लगती है वेपराइजेशन में कन्वर्ट होने के लिए, वो कितनी है? 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। लेटेंट हीट, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। 1 किलोग्राम को कितनी हीट लगती है? कितनी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है? 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। Dear student, steam contains more heat in the form of latent heat than boiling water. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रखिएगा, आपकी जो स्टीम होती है, जो वेपर्स होते हैं वाटर के, उनमें ज्यादा हीट होती है देन बॉइलिंग वाटर, और वो हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट होती है। स्टीम में लेटेंट हीट यानी हीट ज्यादा होती है और वो हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट होती है। Steam contains more heat in the form of latent heat than boiling water. तो इसीलिए स्टूडेंट्स, burning due to steam is more severe, is more dangerous than burning by बॉइलिंग वाटर। यानी अगर कोई किसी आदमी के, किसी बंदे के स्किन पे या किसी और ऑर्गन पे यानी बॉइलिंग वाटर, यानी उस पे बॉइलिंग वाटर, तो स्टूडेंट्स अगर किसी पर्सन की स्किन पे, किसी पर्सन के हाथ पे या किसी और ऑर्गन पे बॉइलिंग वाटर पड़ जाए तो उससे वो ज्यादा डेंजरस नहीं है एज कम्पेयर टू अगर स्टीम उस पे पड़ जाए। अगर उसको स्टीम आए तो स्टीम मोर डेंजरस है, स्टीम मोर सिवियर है, इट काजेस मोर बर्निंग, क्योंकि स्टीम में ज्यादा हीट होती है और वो हीट होती है स्टीम में इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। सो डियर स्टूडेंट, स्टीम कंटेन्स मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट देन बॉइलिंग वाटर। सो बर्निंग ड्यू टू स्टीम इज मोर सिवियर, मोर डेंजरस देन बर्निंग बाय बॉइलिंग वाटर। Steam is more better than boiling water for heating purpose. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे एक्सप्लेन होती है, वो ये है कि steam is more better than boiling water for heating purpose. heating purpose के लिए steam more better है than boiling water, क्योंकि steam में ज्यादा हीट होती है, तो इसीलिए ये हीटिंग पर्पस के लिए ज्यादा बेटर है देन बॉइलिंग वाटर। और स्टीम में हीट जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट होती है। डियर स्टूडेंट, जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया ये लेटेंट हीट के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।